नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक जॉय मैथ क्लासेज में। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से रोज एक मैथ की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो हमारी कल की क्लास हुई थी वो यूनिट डिजिट पर आधारित थी और जो आज हमारी क्लास है वो आप लोग को पीछे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा क्या है। जो आज का हमारा सेशन होगा वो इन संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे उस पर बेस्ड है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि शून्य का निर्माण होता कैसे है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में दे दूं आपको कि ये 10 लिखा गया है तो जो 10 में एक दाहिने ओर शून्य है, इस शून्य का निर्माण हुआ कैसे है। इस शून्य का निर्माण हुआ है 2 और 5 का यदि गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 और 5 के पेयर से एक शून्य का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार यदि मैं 100 को लिखूं तो 100 को कैसे लिख सकता हूं, 25 गुणे 4 और 25 को कितना लिख सकता हूं, 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2। तो यहाँ 5 और 2 के कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि 2 पेयर बन रहे हैं, इसीलिए दाहिने ओर कितने शून्य आ रहे हैं, 2 शून्य आ रहे हैं। तो इस लॉजिक को देखकर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि दाहिने ओर शून्य निकालने के लिए हमें जरूरी क्या है, हमें जरूरी है 2 और 5 के पेयर बनाना। जितने हमारे पास पेयर होंगे उतने दाहिने ओर हमारे पास शून्यों की संख्या होगी। अब आइए हमने प्रश्न को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो इतनी संख्याओं का गुणा करा रहा है और गुणा कराने के बाद पूछ रहा है कि दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। अब इन संख्याओं को निकालने के लिए हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, ओनली 2 और 5 के पेयर पे। ओनली इन संख्याओं को तोड़ेंगे किसमें, 2 और 5 में। अब जैसे 240 को क्या लिखा जा सकता है, 240 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 16 गुणे 3, 16 पंचे 80, 80 तिया 140। अब 5 और 16 गुणे 3 240 टूट गया। उसके बाद में 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 9। 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे कितना 3। और 132 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 33। और 98 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 49। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। अब हमारा ये क्या हो गया, 2 और 5 में टूट गया है। देखिए कोई और ऐसी संख्याएं तो नहीं है जो 2 में टूट सके। 5 हो गया, हाँ अभी 16 है, 16 को भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4। और कोई 2 है तो हमारे पास यहाँ 4 भी है, इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर अब हमारी संख्याएं 2 और 5 में टूट गई हैं। आइए देखते हैं इसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। 5 यहाँ पर 1 2 2 और 2 4 और 25 को भी लिख सकते हैं 5 के पावर 2, तो 4 2 6। तो यहाँ 5 के पावर 6 आ जाएगा। मतलब 5 कितने हैं, 6 बार आए। 2 कितनी बार आया है, 4। यहाँ से 4 4 4 4 4 2 6 6 1 7 7 4 11। मतलब 2 कितनी बार आए हैं, 11 बार आए हैं। तो 2 और 5 को जब मैंने तोड़ कर देखा तो 5 6 बार आया है, 2 11 बार आया है। लेकिन पेयर कितने बनेंगे, यहां से केवल हम 6 बार 5 लिख सकते हैं, 11 बार 2 लिख सकते हैं। तो पेयर कितने बनेंगे, 5 बार बनेंगे। क्योंकि जैसे 6वां पेयर लाएंगे तो 6वें पेयर के लिए तो हमारे पास 2 होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास 5 होगा ही नहीं। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पेयर कितने बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। तो यहाँ से यदि इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणा करने पर जो हमारे पास दाहिने और शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। आइए इसी प्रकार से हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, खाली खाली 2 और 5 के पेयर पर होना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे मैंने खाली 2 और 5 के पेयर पर फोकस किया और जितनी संख्याएं थी उसको क्या कर दिया है, निगलेक्ट कर दिया, उसको मैंने ध्यान में ही नहीं दिया है। खाली 2 और जितने 2 और 5 में ब्रेक होंगे उतनी हमारी दाहिने और शून्यों की संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 3 के पावर 74। अब 3 में तो 2 5 आते ही नहीं है तो हम उसको वैसे ही निगलेक्ट कर देंगे। फिर क्या है, 74 है, 74 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 37 के पावर कितना है, 54 है। फिर है 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 125 लिख सकते हैं। फिर 4 के पावर 19 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 19 लिख सकते हैं। फिर 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। आइए यहाँ से 2 और 5 के पेयर बनाते हैं। यहाँ से 2 के पावर 54, यहाँ तो फिर 2 5 मिलेगा नहीं। यहाँ से 5 के पावर 125, यहाँ से 2 के पावर कितना आ जाएगा 38। यहाँ से 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2।
तो यहाँ से 2 कितनी बार हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 94 गुणे 5 के पावर 127। तो ये हमारे 2 और 5 में ब्रेक हो गए। लेकिन यहाँ से 2 और 5 के पेयर बनेंगे कितने, यहाँ से तो हमारे पास 5 127 बार है, लेकिन 2 कितनी बार है, 94 है। जैसे यहाँ तो पेयर 94 बनेंगे, लेकिन आप कहेंगे सर हमारे पास 5 तो 127 बार है, लेकिन भाई मेरे 95वां पेयर बनाने के लिए हमें 2 की भी तो आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे पास 94 के बाद तो 2 है ही नहीं। तो यहाँ से मिनिमम पेयर कितने बनेंगे, यहाँ से मिनिमम पेयर बनेंगे कितना, 94। तो ये इन संख्याओं का यदि गुणा किया जाए टोटल, तो हमारे पास कितने शून्य होंगे दाहिनी ओर से, वो हो जाएंगे 94 शून्य हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इन संख्याओं को देखकर आप लोग को पता चल रहा होगा कि दाहिने ओर संख्या कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 500 गुणे, अब फोकस किस पर होना चाहिए, ओनली 2 और 5 पर। अब 500 को क्या लिख सकते हैं, 125 गुणे 4 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। और 340 को क्या लिख सकते हैं, 5 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 68 बटे, फिर क्या करेंगे 40 को 5 गुणे 8 और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 का होल पावर -2। फिर देखिए आइए इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 4 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 4, फिर 5, फिर 68 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 17 बटे 5 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर -4। अब आप लोग को घातांक करने में भी एक रूल पता होगा कि यदि a के पावर -m है तो इसको लिख सकते हैं a बटे a के पावर m, मतलब ये नीचे है तो क्या चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हम इसको मिटाकर इसको ऊपर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब आइए पेयर बनाते हैं, 1 5 से तो 1 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 के पावर 3 ये है और 2 के पावर 2 ये 1 और 2 के पावर 2, यहाँ से भी 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 2 और 5 के पेयर बनेंगे कितने, यहाँ से 5 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 के पावर 3 हो जाएगा और 2 कितने होंगे, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 4 8, 8 1 9, यहाँ हो जाएंगे 2 के पावर 9। तो यहाँ 2 और 5 के कितने पेयर हो जाएंगे, 5 तो हमारे पास 3 है, 2 कितनी है 9 बार है, तो पेयर कितने हो जाएंगे, पेयर खाली 3 बनेंगे। तो यदि इस संख्या को सॉल्व किया जाए तो दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इसी टाइप पर आधारित आज ही हमारा सेशन हो रहा है कि दाहिने ओर शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कि 2 और 5 के पेयर से शून्य का निर्माण होता है, तो इसको गुणा करने बैठ जाएंगे और गुणा करने में जानते हैं टाइम बहुत लग जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है हमारा 147। तो क्या 147 के गुणनखंड में हमारा 2 और 5 का पेयर बनेगा? आप कहेंगे नहीं सर 147 में नहीं बनेगा। क्या 243 में 2 और 5 का पेयर बनेगा? तो कहेंगे सर नहीं बनेगा। तो हम इस संख्या को भी निगलेक्ट कर देंगे, इस संख्या को भी निगलेक्ट कर देंगे। उठाएंगे किसको? उठाएंगे 72 को। अब 72 के गुणनखंड में कितना हो जाएगा? 72 को लिख सकते हैं 9 गुणे 8, 9 8 72 हो जाएगा। फिर 45 को क्या लिख सकते हैं 5 और 5 6 30 और 5 6 30 बचेगा 4 और 5 9 45। उसके बाद में 37 55 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे, ये क्या हो जाएगा 55 25 और 2 बचेगा, फिर 55 25 और 5 51 5। उसके बाद 135 में क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 दूना 10 और 5 सते 35 और 32 में क्या हो जाएगा 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ये हमारा क्या हो गया 2 और 5 में टोटल ब्रेक हो गया कि नहीं ब्रेक हो गया। यहाँ से 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और कहीं कोई है कुछ 2 है तो आप कहेंगे 2 नहीं है। 5 कितनी बार आया 5 यहाँ से 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। कितनी बार आया है 3 बार आया है। इसके मतलब 5 के पावर 3 और 2 कितनी बार आया यहाँ से 3 बार आया है और 2 कितनी बार आया है 5 3 8 बार, मतलब 2 कितनी बार आया है 2 आया है 8 बार आया है। तो यहाँ से 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे? आप कहेंगे सर 3 ही पेयर बनेंगे क्योंकि चौथा पेयर बनाने के लिए हमारे पास 5 नहीं है। तो यहाँ से कितने पेयर बन जाएंगे, यहाँ से टोटल बन जाएंगे 3 पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब इस संख्या के यदि गुणा किया जाए तो कितने दाहिनी ओर शून्य आएंगे 3 शून्य
आए होंगे। आप देखे होंगे कि मैंने शुरुआत में जो नंबर निगलेक्ट किए हैं वो क्यों निगलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि शून्य बनाने में उनका कोई योगदान है ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 तो आएंगे ही नहीं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करिएगा और बताइएगा कि कैसे लगेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रोज ही आप इस चैनल के माध्यम से मैथ की एक क्लासेस मिलेगी जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हमारा जो सेशन होगा वो अर्थमेटिक को ध्यान में रखकर जो आने वाले एग्जाम में उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखकर हमारा रोज का रोज एक सेशन होगा। उसको आप लोग रोज का रोज देखिएगा और ही आप लोग को बहुत ही उससे फायदा होगा। धन्यवाद।